मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947। इस कालखंड में जो कुछ हुआ है, जो हो रहा था, मैंने कोशिश की है क्रमबद्ध उन घटनाओं का भी और उन महापुरुषों का, उन वीर सपूतों का जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, परंतु उनका नाम कहीं इतिहास में आया नहीं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्मों के रक्त से लिखा गया है। अपनी जन्मभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्ता से मुक्ति के लिए वर्ष 1857 से पूर्व भी, 1857 की वो महान क्रांति तो थी जो थी, परंतु उसके पूर्व भी सशस्त्र विद्रोह हुआ है, सशस्त्र क्रांति हुई है। बिगुल उसके पहले भी बच चुका था और ये निरंतर 1947 तक चलता रहा। 1857 के सशस्त्र विद्रोह में पहली आहुति वीरमंगल पांडे ने बैरकपुर में फांसी पर झूल कर दी। इसके बाद मेरठ में 10 मई से शुरू हुए क्रांति यज्ञ में रानी झांसी, नानाजी देशमुख, नानाजी पेशवा, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर आदि ऐसे कई लोग। बहादुर शाह जफर अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, वो एक अलग विषय है, परंतु उसी काल में अंग्रेजों के साथ तो उनकी टक्कर हुई। ये सारी कुर्बानियाँ जो हो रही थी, ये जो क्रांतिकारियों का निरंतर क्रांतिकारियों की आहुतियों का निरंतर जो क्रम चल रहा था, ये सारी बातें क्रांति ज्वाला को प्रज्वलित करने में सहायक हो रही थी। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, ऐसे कई प्रदेश और भी अलग अलग तरह का प्रयास, अलग अलग तरह के समूह क्रांतिकारियों के, विचारकों के, विद्वानों के और खासकर सशस्त्र विद्रोह में जुटे हुए नौजवानों के इतिहास के पृष्ठ में समय समय पर आपके सामने रखता रहा हूं। उन सभी राज्यों में अभी कुछ दिन पहले मैंने कान्हेरे का छोटी सी आयु के किशोर क्रांतिकारी का आपके सामने नाम रखा था, खुदीराम बोस। कल भी मैंने उसका एक और एपिसोड दिया है, 2 पहले दिए हैं। लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधुओं का, भाइयों का एक साथ देश के लिए, देश के काम आना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, उधम सिंह, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने प्राणोत्सर्ग कर क्रांति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़े। इसके बाद एक हम थोड़ा सा अलग तरह का संघर्ष देखते हैं। लोकमान्य तिलक से लेकर महर्षि अरविंद, भाई परमानंद, सावरकर बंधुओं का, सचिंद्रनाथ संध्याल, लाला हरदयाल, रासबिहारी बोस जैसी असंख्य विभूतियों ने जहां अपना सर्वस्व मातृभूमि की स्वतंत्रता से मुक्ति के लिए होम किया, वहीं पर युवा पीढ़ी ने इनसे प्रेरणा लेकर अपने प्राणों को क्रांति यज्ञ में होम कर दिया। ये एक इतिहास है
मैंने भूमिका के रूप में आपके सामने रखा। अनगिनत असंख्य अज्ञात इन सब क्रांतिकारियों का नाम जिनको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, उसी श्रृंखला में कुर्बान होने वाला आज मैं जो आपके सामने रखने वाला हूं। आज एक नन्हा राजकुमार, इस नन्हे राजकुमार के बलिदान ने सारे देश विदेश के अंदर अलग तरह का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। ये नन्हा राजकुमार, आइए जरा देखें कौन थे ये। बात मई 1857 की है। हैदराबाद के पास एक छोटी सी रियासत थी जोरापुर। उसका नन्हा सा राजकुमार रामचंद्र राव, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, मंगल पांडे के बलिदान की गाथा सुनकर क्रोध में पागल हो गया। पूरे शरीर के अंदर एक नई हलचल हो गई। क्रोध से भर गया ये किशोर। उसने अपने राज्य के रुहेलों और पठानों को इकट्ठा करके उनमें आजादी की भावना पैदा करनी शुरू कर दी। वे अपने महल से चुपचाप रात के समय जंगल में जाता, युवकों के साथ मिलकर अंग्रेजों की छावनी पर हमला करने की योजना बनाता। छोटे मोटे हमले चुपके से वो कर भी चुका था, करता भी रहता था, परंतु इस राजा का बेटा और राजकुमार और 15 साल की आयु का ये सारा कृत्य कारनामा उसका हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। एक दिन राजकुमार चंद्रराव हैदराबाद जा पहुंचा, जोरापुर से हैदराबाद, किस इच्छा के साथ? उस रियासत के हैदराबाद के प्रधानमंत्री सातार जंग नाम था उनका, सालार जंग, उनसे गोला बारूद और हथियारों की मदद मांगी। फ्री में दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो पैसे बताओ कितने लगेंगे, हम उसका प्रबंध करेंगे। 15 वर्ष का रामचंद्र राव हैदराबाद में जाकर के उसके प्रधानमंत्री से, सालार जंग से ये बात कर रहा है। हैदराबाद का नवाब निजाम अफजतुल्ला अंग्रेजों का घुर्गा था, अंग्रेजों का पिट्ठू था। उसे जब पता चला कि राजकुमार अंग्रेजों पर हमला करने की ताक में है, तो उसने अपने कलेक्टर को इसकी सूचना दे दी। राजकुमार रामचंद्र राव को अगले ही दिन बंदी बना लिया गया। राजकुमार हैदराबाद जेल में बंद था। अगले ही दिन एक अंग्रेज ऑफिसर मीडोज टेलर एक दिन जेल में पहुंचा। टेलर ने राजकुमार से कहा, तुम अभी बच्चे हो, जेल में घुट घुट कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? जिस व्यक्ति ने तुम्हें बच्चा समझकर बहकाकर ऐसा काम करने को प्रेरित किया है, उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें छुड़वा कर उसे बंद करवा दूंगा। हम उसको सजा देंगे, तुम्हें तो माफ कर देंगे, तुम वैसे भी अभी बच्चे हो। किसी ने तुम्हें बहकाया है। और राजकुमार ने क्या बोला? राजकुमार ने यह सुना तो उसका चेहरा क्रोध से फिर तमतमा उठा। वह बोला, साहब, आप समझते हैं कि मैं प्राणों के लोभ में अपने देश के साथ गद्दारी कर दूंगा? तुम मेरी प्राण रक्षा करोगे? और इस मोह में आप अच्छी तरह समझ लें, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। मैं फांसी पर चढ़ सकता हूं, पर मुखबिर बनकर देश के साथ कदापि गद्दारी नहीं कर सकता। मैं गद्दारी नहीं कर सकता। ये नौजवान, ये 15 वर्षीय प्रिंस नन्हा राजकुमार, देखिए क्या बोल रहा है। गोरा अफसर एक 14 वर्षीय किशोर के मुंह से
देशभक्ति का मर्म समझकर, उस समय ये 14 वर्ष के थे, 15 वर्ष की आयु में तो चले गए, देशभक्ति का मर्म समझकर भौचक्का रह गया, हैरान हो गया, आश्चर्यचकित, स्तब्ध। काटो तो खून नहीं, ये 15 साल का बच्चा अपनी जान की परवाह न करते हुए बोल क्या रहा है। राजकुमार का विद्रोह का मामला चलाया गया, मुकदमा चालू हो गया। न्यायालय ने उसे काला पानी की सजा दे दी। 16 साल से पहले वो फांसी दे नहीं सकते थे। काला पानी की सजा तो और भी भयंकर, मैं कई बार बोल चुका हूं। काला पानी कहीं कोई नर्क कहीं किसी ग्रह में है या धरती पर है या कहीं भी है अगर, तो उससे भी भयंकर काला पानी की सजा। कई बार मैं उसके विस्तार से आपको बता चुका हूं। उसे काला पानी ले जाया जा रहा था कि उसने मौका लगते ही, अवसर पाते ही, पहरेदार जो साथ में चला हुआ था उसकी झपट कर पिस्तौल अपने हाथ में लेकर और उसी पिस्टल की उसी गोली से अपनी छाती में वो गोलियां उतार दी। देखते ही देखते ये शहीद हो गया, बलिदान हो गया, कुर्बान हो गया, हमेशा की नींद सो गया भारत माँ की गोद में ये 15 वर्षीय राजकुमार। काला पानी जाने से पहले कि मैं खप जाऊंगा वहीं पे, कुछ भी नहीं, मैं आ ही नहीं पाऊंगा, कोई आ ही नहीं सका वहां से, तो उससे तो ना होना अच्छा है ना। जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, हिंदू मरता कहाँ है, अभी जाएंगे अभी आ जाएंगे, फिर देश की आज़ादी के लिए काम करेंगे। देखते ही देखते पहरेदार की पिस्टल की गोलियों से अपने आप को छलनी करता हुआ, वो गोलियां अपनी छाती पर उतारता हुआ, ये नौजवान हमेशा की नींद सो जाने वाला प्रिंस रामचंद्र राव, राजकुमार, नन्हा राजकुमार रामचंद्र राव का ये बलिदान, ये कुर्बानी ने पूरे देश को, पूरे विदेश में जहां भारतीय लोग थे, जब ये समाचार मिला और अंग्रेजों को भी पता चल गया कि भारत का नौजवान, किशोर, बाल, युवक, युवती, हर एज के, हर आयु के लोग अब हमारे पीछे पड़ गए हैं और अब हमारे अत्याचारों का जवाब भी मिलेगा, हमारी हत्याएं भी होंगी, हमें मारा भी जाएगा। इस भय ने, इस आतंक ने, इस खौफ ने अंग्रेजों को अंदर से हिला के रख दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एक बहाना था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिरी अटैक, नेवी का विद्रोह, भारतीय सैन्यों में कानाफूसी, छटपटाहट और नया विद्रोह करने की, नई क्रांति करने की एक मन में ललक, अंदर से समाचार कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पास पहुंच रहे थे, इसलिए वो गए और जाति बार वो अपने चमचों को, खरीदे हुए लोगों को, अपने स्पॉन्सर्ड नेताओं को वो आज़ादी, अधूरी आज़ादी लिख के दे के गए। और वो जाते समय, और ये काले अंग्रेज, ये गद्दार, ये चमचे, ये स्पॉन्सर्ड, ये बिकाऊ माल उनको लिख के दे रहे थे। क्या लिख के दे रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी पकड़े जाएंगे हम आपके हवाले करेंगे। ऐसा ये काले अंग्रेजों का इतिहास। मैंने बताया था किसने कांग्रेस शुरू की थी। आज कांग्रेस किसके हाथ में है? ये कांग्रेस समय समय पर हम देख रहे हैं इनको मोदी विरोध करते करते देश के विरोध में खड़े होना, वो कर्म करना, कुकर्म करना, बेशर्मी की हद सारी पार करना, वो अभी भी उनका काम चला हुआ है, क्योंकि इनका देशभक्ति के साथ दूर दूर तक कभी संबंध रहा ही नहीं। चलिए, वर्तमान इनको क्या सब सजा देगा, लेकिन युवा पीढ़ी तक उन सारे क्रांतिकारियों का, महापुरुषों का बलिदान, कुर्बानियाँ, जिनको इतिहास में नहीं पढ़ाया गया और जिनके कारण वास्तव में आज़ादी मिली, ऐसा सब करने वाले उन महापुरुषों को, वीर सपूतों को, भारत माँ के उन ऐसे
वीरों को जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, प्राणोत्सर्ग कर गए, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए स्वयं कट गए। ऐसे सब निशावर होने वाले, सर्वस्व अर्पित करने वाले महापुरुषों को, वीर सपूतों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।